लगभग 280, 200 और 300 के आसपास सीटें रहेंगी। बीजेपी की बता रहा मैं, इंडिया अलायंस की नहीं। केजरीवाल की तो मुझे जो पॉलिटिक्स करने की जो सिस्टम है वही समझ में नहीं आता है। ये आप भाषणों में देखेंगे कि वो प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों के लिए कर्नाटक में वोट मांगते हुए नजर आते हैं। ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों के बेटे को टिकट दे देते हैं। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। और उसी सत्ता का सच जानने आज हम निकले हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में। तो भैया आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है 4 जून को? फिलहाल तो बीजेपी लग रहा है, मतलब एनडीए बेसिकली। सर मुझे तो देखिए 50-50 चांसेस लग रहे हैं दोनों के, मतलब 50-50 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर के सामने में आपके पास एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होना चाहिए, और जो राहुल गांधी का सो फार डेवलपमेंट है वो इतना नहीं है कि अभी आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में आप उनको प्रोजेक्ट कर सकते मे बी अगर हम इंडिया अलायंस ना देखें तो हम एक स्ट्रांग ओपोजिशन भी देख सकते हैं इस बार, जो हमें काफ़ी टाइम से नहीं मिली है। एंड आप अभी दिल्ली में रह रहे हो, तो दिल्ली में आपका केजरीवाल के ऊपर क्या ओपिनियन है? केजरीवाल की तो मुझे जो पॉलिटिक्स करने की जो सिस्टम है वही समझ में नहीं आता है। ये फ्री वाला सीन इनका जो है कि यहाँ पे ये फ्री कर दो, पंजाब में इतना यूनिट और बिजली फ्री कर दो तो आपको वोट मिलेंगे। आप कितना टाइम तक इस तरीके से आप यूटिलाइज करोगे लोगों के ड्रॉबैक्स और लोगों की जो कमजोरियां हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डाउन ट्रॉडन है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आप कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें फ्री दोगे तो वो लोग अट्रैक्ट होंगे आपका। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म ये कुछ खास बेनिफिशियल होने वाला है नहीं, क्योंकि लोग फिर अपने आपको डेवलपमेंट का सोचना चाहिए। आप ये नहीं कि आप फ्री कुछ दे रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म लोगों को फिर उसकी आदत हो जाएगी, फिर लोग अपना एफर्ट लगाना छोड़ देंगे। तो केजरीवाल का सिस्टम आई डोंट अंडरस्टैंड। लाइक आपको ऐसा लगा ना कि अपोजिशन की ताकत बढ़ी है कुछ सालों में? सर ओपोजिशन की ताकत तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसे हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और आपको जिस हिसाब से देश को चलाना पड़ता है, तो मतलब ओपोजिशन की तो एक वो बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस तो है ही। और अगर ओपोजिशन आपके देश में नहीं है तो आप मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक तरह से मतलब कि वन साइडेड मैच ही चल रहा है। तो ओपोजिशन ये है कि होनी चाहिए और ओपोजिशन बढ़नी भी चाहिए। ये मतलब हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान, मतलब आप कह सकते हैं ये है इस हिसाब से। और लाइक आपको क्या लगता है कि कौन जीत रहा है? वो तो मैं नहीं बता सकता, मैं कोई मतलब पॉलिटिकल वो नहीं हूँ, एनालिस्ट तो नहीं कि मैं बता सकता, लेकिन ये आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसको चाहते हैं कि ये जीते? नहीं, मैं तो मतलब मैं अपने मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी को ही सपोर्ट कर सकता हूँ, मतलब जो है मैं कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कर सकता। दैट्स द परफेक्ट आंसर। तो आपको क्या लगता है बीजेपी अपना 3rd टर्म रिपीट कर रही है या फिर इंडिया अलायंस सरकार बना रही है? देखिए, बीजेपी 3rd टर्म रिपीट तो करेगी, लेकिन इंडिया अलायंस ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है आजकल, और ये नॉर्थ इंडिया में आपको इसका अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अगर आप पूरी इकट्ठी सीटों को देखें तो उनकी लगभग 280, 200 और 300 के आसपास सीटें रहेंगी। बीजेपी की बता रहा मैं, इंडिया अलायंस की नहीं। और एनडीए लगभग 300 क्रॉस के आसपास रहेगी, लेकिन 400 पार नहीं कर पाएगी। अगर इंडिया अलायंस से हाँ वो बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन इस बार सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जो भी आए अच्छे से आए, अच्छा काम करे, वही बहुत है। कोई भी जीते पार्टी, द वन हु वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द बेस्ट वन अकॉर्डिंग टू मी। तो देश की राजनीति पे आपका क्या विचार है? देश की राजनीति पर विचार, एक अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं पहले आपको एक केस बताता हूँ। देखिए, अगर कोई पार्टी किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करती है, किसी व्यक्ति को टिकट देती है, तो पार्टी के लिए उस कैंडिडेट का सारा बैकग्राउंड पता होता है। अब आप ये देखेंगे कि मोदी जी जब भाषण देते हैं तो उनने एक भाषण में कहा था कि चाहे कितने भी बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जाएगा तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है, वहीं पे अगले आप भाषणों में देखेंगे कि वो प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों के लिए कर्नाटक में वोट मांगते हुए नजर आते हैं। ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों के बेटे को टिकट दे देते हैं। तो इसमें भारत की युवा के मन में और लोगों के मन में क्या राजनीति को लेकर क्या विचार रह जाएंगे? बिल्कुल सही। तो आपका करंट की बीजेपी गवर्नमेंट पे आपका क्या विचार है? करंट की बीजेपी के विचार अगर मैं अपने कहूँ तो देखते हैं, अभी करंट का भाषण आप देखिए मोदी जी का, कि अभी उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो ये मंगलसूत्र चुरा लेंगे, जो जितनी धन संपत्ति जितनी क्या बेच बाँच के ये सब उनको दे देंगे, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। क्यों दे देंगे? इस बात का कोई सेंस है? आप मुझे बताइए, क्यों चुरा लेंगे वो कांग्रेस वाले मंगलसूत्र किसी का? तो आप आने वाली गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि मुद्दों पर बात हो, प्रोडक्टिव काम हो और एक डायरेक्शन में काम हो। ये नहीं कि यहाँ की बात है वहाँ की बात है यहाँ, कम्युनिटी टारगेट हो रही है या फिर लोग टारगेट हो रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा।